लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हिंदी का तो हम लोग का लगभग 3-4 करीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो कहानी का बुक आप लोगों को दिया गया वो है आपका मधु कलश। अब इसी मधु कलश से हम लोग एक पाठ यानी कि पाठ नंबर 1 वो आज करने जा रहे हैं, जिसका नाम दिया गया सबसे बड़ी चीज। इसको संकलित किया गया है। संकलित का अर्थ अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। तो संकलित का अर्थ होता है संग्रह करना। संग्रह क्या हुआ या फिर इकट्ठा क्या हुआ, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो अकबर और बीरबल की कहानियां आप लोग भी सुने होंगे अपने घर में, अपने दादाजी वगैरह से, पिताजी वगैरह से, मम्मी दादी जो भी होंगे उन्होंने से। लेकिन आज हम लोग उन्हीं के बारे में ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो अकबर और बीरबल के ऊपर में ही दर्शाया गया है। इससे हमें भी शिक्षा मिलती है। वो चीज कैसे शिक्षा मिलेगी, जैसे जैसे कहानी हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, उसके बाद में अंत में जाकर के आपको ये चीज पता चलेगा। लेकिन कहानी कहने से पहले इसमें हम लोग जो मुख्य पात्र है, जिनका मतलब एक तरह से जो अपना अपना नाटक में भाग लिए, वो कौन कौन है। तो एक है आपका अकबर जो कि राजा हुआ करते थे। फिर एक है दूसरा जो है वो आपका बीरबल जो कि उस समय में अकबर का मंत्री हुआ करता था। और फिर एक बच्चे का नाम है गिरिधर। ये बच्चे का नाम है गिरिधर, जो बच्चा बड़ा ही बुद्धिमान था, बुद्धिमान बालक था। तो इन्हीं तीनों का जो है ना इस कहानी में बहुत बड़ा एक पात्र के रूप में देखा गया है और इन्हीं के ऊपर में ये कहानी जो है वो बनाया गया है। अब अकबर और बीरबल की तो कहानी हम लोगों ने सुना भी है। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने बुद्धि के द्वारा जो राजा रहता है ना, उसको राजगद्दी से भी हटा सकता है, और जो एक तरह से भिखारी रहता है उसको मतलब राजा भी बना सकता है। तो ये मेन इसी कहानी के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सबसे बड़ी चीज इसमें क्या था और इसके बारे में क्या कहा गया था। एक बार अकबर के दरबार से बीरबल जो थे ना, वो अपने घर के तरफ आ रहे थे। तो घर के तरफ आते आते जब वो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक बालक, जिसका नाम यहां पर में गिरिधर बताया गया है, वह बालक जो था एकदम फटे पुराने कपड़े पहने, वो वहां पर में एक पेड़ के नीचे में छाया में और बैठ करके वहां क्या कर रहा था, तो चने चबा रहा था। चना होता है ना खाने वाला चीज, उसको कहते हैं, वो चने चबा रहा था। अब बीरबल जब गिरधर के पास आते हैं, आने के पास वो एक चीज वहां पर में गौर से देखते हैं। और वो गौर से क्या देखते हैं कि बालक एक एक करके चना जो था वो उसमें से निकाल के और अपने मुंह में खा रहा था। वो चीज देख करके एक तरह से बीरबल को ना बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आखिर ये एक एक चना जो है वो बालक अपने मुंह में क्यों डाल रहा है। वो उत्सुकतावश वो जो था, वो बीरबल जो थे, वो उस लड़के से पूछ बैठते हैं कि बेटा, तुम एक एक चना अपने मुंह में क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे पास तो इतनी सारी चना है, तुम एक ही बार उसमें क्यों नहीं डालते, मुंह में क्यों नहीं डाल देते हो? बीरबल ने इस तरह से बातें उस गिरधर से कहा। बालक ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या कहा उसने? मैं कई दिनों से भूखा हूं। आज ये थोड़े से चने हमें मिले हैं, जिसे मैं एक एक करके अपने मुंह में डाल रहा हूं और उसे खा रहा हूं। यदि मैं एक साथ खा लूंगा तो फिर समय कैसे मैं बिताऊंगा, मेरा समय कैसे कटेगा? इस तरह से जवाब जो था वो गिरिधर ने किससे कहा? बीरबल से कहा। बीरबल से ये जवाब दिया, अपना समय काटने के लिए मैं एक एक चना मुंह में डाल रहा हूं। बीरबल ने कहा, बेटा, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम्हारा उत्तर सुन करके हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई। तुम हमारे साथ चल करके हमारे यहां रहो। मैं तुम्हें रहने का, खाने का, इसके बाद में अगर तुम पढ़ाई करोगे तो पढ़ने का, हर चीज का मैं व्यवस्था तुम्हें करवा दूंगा। ये कहने के बाद उसने उस बालक से नाम भी पूछा। तो बालक जो थे वो अपना नाम गिरधर बताया। क्या बताया? गिरधर बताया। अब होता कि बालक बुद्धिमान था, वह हर तरह से काम में बीरबल की हमेशा सहायता किया करता था और बीरबल भी क्या थे, उसको अपने पुत्र की तरह मानने लगा था।
अब आते हैं हम लोग अकबर और बीरबल के बारे में। कहते हैं कि अकबर और बीरबल की कहानियां हम लोग जानते हैं, बहुत सुने भी हैं। इस तरह से उस समय में कहते हैं कि इन दोनों की जो कहानियां थी ना, वो हास्य विनोद से भरा हुआ था। हास्य विनोद का अर्थ होता है कि बहुत ही हंसी आती थी उन लोगों की कहानियों में, लेकिन उस कहानी के पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य भी छुपा हुआ रहता था। सही प्रश्नों का उत्तर वगैरह भी हमेशा छिपा हुआ रहता था। तो अक्सर अकबर क्या करते थे, बीरबल से कोई ना कोई ऐसी बातें जो था ना, बादशाह अकबर जो थे वो बीरबल से पूछ लिया करते थे, और बीरबल अपने उत्तर से न केवल अकबर को बल्कि वहां पे जितने सारे उस राजकोट में बैठे हुए जो भी व्यक्ति वगैरह रहते थे उनको भी वो संतुष्ट कर देते थे, बल्कि उनको हंसाते भी थे, और उसका मनोरंजन, उन लोगों का मनोरंजन भी वो वहां पर में किया करते थे। एक दिन की बात है, बीरबल क्या होता है, अकबर के दरबार में पहुंचते हैं। वो तो मंत्री थे, तो वो अकबर के दरबार में हमेशा जाया करते थे। उसी तरह से एक दिन बीरबल क्या करता है, अकबर के दरबार में पहुंचते हैं। तो अकबर के दरबार में जैसे ही बीरबल वहां पहुंचते हैं, अकबर जो थे वो बीरबल से एक प्रश्न कर बैठते हैं। और वो प्रश्न क्या कर बैठते हैं कि बीरबल, हमें तुम आज यह बताओ कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है। सबसे पहला प्रश्न जो था उनका यही था, बीरबल के द्वारा पूछा, ये अकबर के द्वारा पूछा गया कि सबसे बड़ी चीज क्या है। अब उस समय में बीरबल को तो उस प्रश्न का उत्तर आता नहीं था, और वहां अगर कुछ और वो प्रश्न का उत्तर दे देते तो राज जो वहां पर में पूरा का पूरा जो उनका राज दरबार था, उस राज दरबार में उनकी उस प्रश्न का अगर उत्तर सही नहीं रहता तो उनकी वहां पर में एक तरह से आलोचना भी हो सकती थी। इसीलिए बीरबल ने क्या किया, तो अकबर से समय मांगा। किसके लिए, कि आप इस प्रश्न का जवाब जो है हम आपको देंगे, आप हमें 1 सप्ताह का यानी कि 7 दिन का समय दो, मैं जरूर इन प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर दे दूंगा। मुझे सिर्फ 7 दिन का मोहलत दीजिए, 1 सप्ताह का मोहलत दीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल अच्छी तरह सोच लो, लेकिन याद रहे, उन्होंने क्या कहा, लेकिन याद रहे क्या चीज, कि अगर 1 सप्ताह के बाद इस सवाल का जवाब अगर तुम न दे पाओगे तो तुमसे मंत्री पद क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। अगर 1 सप्ताह के बाद तुम अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुमसे मंत्री का पद छीन करके मैं किसी और को अपने राज दरबार का मंत्री बना दूंगा। अब बीरबल को जैसे ही ऐसी बातें अकबर के द्वारा सुनने को मिला, अब ये सोचने लगे कि शायद अगर मैं नहीं दे पाऊं तो सही में मेरा तो मंत्री का पद चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो 1 सप्ताह का राजा से क्या किया, बादशाह से उन्होंने समय मांग लिया। घर जाकर के बीरबल ने लाख सिर पटका, बहुत सोचने की कोशिश किया, लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर जो थे ना उनकी समझ में ही नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है, बार बार जो बीरबल था ना वो ये चीज सोचते जा रहे थे, उनके दिमाग में ये सब सारी बातें आती नहीं थी, आ ही नहीं रही थी कि इसका उत्तर क्या होगा। अब क्या था, जो सप्ताह का यानी कि 7 दिन का जो मोहलत वो बादशाह से लिए थे, उसमें से 6 दिन करीबन चला गया, बस 1 दिन बचा हुआ था। अगर उस दिन वो आकर के जाकर के अगर अकबर को जवाब नहीं देते तो उनको मंत्री पद से भी हटा दिया जाता है। 1 दिन सिर्फ शेष रह गया था। अब तो बीरबल बहुत चिंतित थे। अब जो खास करके गिरधर था, वो जो गिरधर कौन, जिसको उस लड़के को जो मतलब एक पेड़ के नीचे चने चबा रहा था बैठ के, जिसको उसने अपने घर लाया था, बीरबल ने उसको अपने पुत्र के समान समझा था, और उसके बाद में उसको अपने यहाँ रख करके उसको शिक्षा वगैरह भी दी थी, खाने का सब चीज का उन्होंने प्रबंध करवाया था। अब उन्होंने जब घर पहुंचा, बीरबल ने जब घर पहुंचा तो गिरधर ने देखा कि उनके पिता जो है यानी कि बीरबल जो है वो चिंतित है और बहुत ही उदास है, और वो उसे पास में जाकर के उनसे कहता है, गिरधर बीरबल से कहता है कि पिताजी, क्या मैं आपकी इस चिंता का कारण जान सकता हूं। तो उन्होंने कहा, गिरधर ने कहा कि क्या मैं आपकी इस चिंता का कारण जान सकता हूं, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं। बहुत पूछने के बाद में बीरबल ने उस बच्चे से, बालक से यानी कि उस गिरधर से यह कहा कि बेटे, आज बादशाह अकबर ने मुझसे एक बहुत बड़ा ही प्रश्न किया। आज से 7 दिन पहले बादशाह अकबर ने मुझसे बड़ा ही एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न क्या था कि सबसे बड़ी चीज क्या है। आज उसका 7वां दिन है, अगर आज मैं उसका सही उत्तर ना दे पाया तो वो मुझे आज मंत्री पद से
बाहर कर देंगे, राज दरबार से मुझे बाहर कर देंगे। ये सारी बातें जो था ना वो बीरबल ने गिरधर से कहा, और बीरबल जो थे उस समय में बहुत ही परेशान और उदास भी थे। गिरधर ने कहा, जैसे ही वो प्रश्न गिरधर ने सुना, उसने कहा पिताजी आप चिंता न करें। वो तो बुद्धिमान बालक था, वो बीरबल से क्या कहते हैं, आप चिंता न करें, कल सवेरे सम्राट से जाकर के कह दीजिएगा कि संसार में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बुद्धि होती है। संसार में सबसे बड़ी चीज हम लोग किसे कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर था। ये जो पहला प्रश्न पूछा गया था राजा अकबर के द्वारा, बादशाह अकबर के द्वारा, उसके प्रश्न का उत्तर क्या था, बुद्धि। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तो वो बुद्धि होता है। अब जैसे ही बीरबल को उसका उत्तर पता चल गया, वो बड़ा ही खुश हुआ। सप्ताह पूरा हो जाने के बाद में बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो अकबर ने बीरबल को देखते ही ये चीज पूछा कि क्या बीरबल तुम्हें उस प्रश्न का, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो उस समय में बीरबल को पता ही था उसका जो प्रश्न था उसका आंसर। वो कहते हैं हाँ जनाब, सबसे बड़ी चीज होती है बुद्धि। क्या होते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है बुद्धि। ये बीरबल ने अकबर को उस प्रश्न के बदले उत्तर दिया। यह सुनकर के जो अकबर थे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है बीरबल, अच्छा ये तो प्रश्न का तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं तुमसे इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछता हूं। और वो प्रश्न क्या है कि आखिर बुद्धि खाती क्या है। दूसरा प्रश्न था ये, अकबर के द्वारा बीरबल को पूछा गया। अब फिर उस समय में बीरबल को फिर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, आ रहा था कि वो आखिर खाती क्या, बुद्धि खाती क्या है। अब बीरबल यह प्रश्न सुनकर के भी फिर चकरा गए कि अब इसका उत्तर क्या होगा। उन्हें यह प्रश्न पहले की अपेक्षा और ज्यादा कठिन लगने लगी। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर गिरधर ने दे दिया था, अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था अकबर के द्वारा बीरबल को, अब उस प्रश्न का जो उत्तर होगा, क्या होगा नहीं होगा, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया वह दूसरा प्रश्न बीरबल को उससे भी ज्यादा कठिन लगने लगा। अब परंतु उन्होंने बेपरवाही से उत्तर दिया, जहां पर ना इसका उत्तर मैं कल तक आपको दे दूंगा, कल तक इसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। कल तक क्या क्या बीरबल ने एक तरह से बादशाह अकबर से वो समय मांग लिया। फिर वहां से वो निकल के, उस राज दरबार से निकल के फिर वो अपने घर के तरफ रवाना हो गए, घर चले गए। फिर घर जाने के बाद में उसका तो मन उदास था बीरबल का, क्योंकि अब इसका उत्तर क्या होगा। तो पिता को उस तरह से उदास देख करके फिर गिरधर जो था वो बीरबल से आकर के प्रश्न पूछता है, क्या पिताजी आपके प्रश्न के उत्तर से राजा जो थे वो खुशी नहीं हुए, क्या उसका वो उत्तर नहीं होगा। तो बीरबल ने जवाब दिया कि नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, उस प्रश्न का उत्तर जो तुमने दिया था वो सही था, लेकिन आज मुझे फिर से एक और प्रश्न पूछा गया। और वो प्रश्न क्या है कि अगर सबसे बड़ी चीज बुद्धि है तो बुद्धि खाती क्या है। जैसे ही गिरधर को यह प्रश्न, दूसरा वाला प्रश्न पूछा का पता चला, तो उन्होंने अपने पिता से ये कहा कि पिताजी ये तो बहुत ही और आसान है, इसका उत्तर और आसान है। बुद्धि चिंता खाकर जीती है। बुद्धि किसको खाती है, बुद्धि जो है वो चिंता खाकर जीती है। अब चिंता खाकर जीती है, ये वाला उत्तर जो था वो दूसरे प्रश्न के द्वारा पूछा गया, जो प्रश्न था उसी का आंसर था ये कि बुद्धि चिंता खाकर जीती है। फिर इसके बाद में वो कहता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे चिंता से ग्रस्त रहते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। इस तरह से गिरधर ने उस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचा तो फिर अकबर ने उनसे पूछा, क्या बीरबल तुमने उस प्रश्न का उत्तर खोज लिया। तो बीरबल हंसते हंसते कहते हैं, क्या चीज, कि हम जहां पर मैंने उस प्रश्न का उत्तर खोज लिया। बुद्धि जो है वो चिंता को खाती है, चिंता को खा करके जिंदा रहती है। अब इस प्रश्न से जो बादशाह अकबर थे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, अरे बीरबल तुम तो हर प्रश्न का उत्तर सही देते जा रहे हो, लेकिन हां अब ये चीज तो मैंने मान लिया, बुद्धि जो है सो एक तरह से चिंता खा करके जीती है, लेकिन अगला प्रश्न मैं तुमसे फिर एक और पूछ रहा हूं, और वो है कि बुद्धि पीती क्या है। अगर वो चिंता खा करके जीती है तो अब बुद्धि जो है वो पीती क्या है।
अब इसका उत्तर हमें तुम दो। तो पहले दो प्रश्नों का तो उत्तर उस बालक गिरधर ने दे दिया था, लेकिन अब ये जो तीसरी प्रश्न थी उसको कैसे उत्तर दिया जाएगा। अब अगले प्रश्न के उत्तर में बीरबल जो थे वो जब अपने घर के तरफ जा रहे थे राजदरबार से, तो उनके मन में ये बातें आ रही थी कि आखिर इसका उत्तर गिरधर को पता भी होगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब उनके मन में ना एक तरह से उलझने वगैरह बढ़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे वो किसी तरह से अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद में गिरधर ने जैसे ही पिता को उदास देखा, फिर से वह प्रश्न कर डाला, क्या पिताजी आज बादशाह अकबर ने फिर आपसे कोई प्रश्न किया है? तो बीरबल ने कहा कि हाँ बेटा, अब उनका जो प्रश्न है वो है कि आखिर बुद्धि पीती क्या है। तो उस समय में जो बीरबल जो थे वो ये प्रश्न बोले और ये भी बोले कि ये प्रश्न तो बड़ा ही टेढ़ा है, इसका आंसर पता नहीं क्या होगा, उत्तर क्या होगा नहीं होगा। हाँ, तो गिरधर जो थे वो कहने लगे अपने पिता से यानी कि बीरबल से कि बुद्धि जो है वो हमेशा क्रोध को पीता है। किसको पीता है? क्रोध को पीती है। बुद्धिमान को कोई भी कड़वे वचन भी अगर कह देता है ना, तो वो अपने को बस में, मतलब उस क्रोध को बस में कर सकता है और फिर उस क्रोध को वो रोक सकता है। तो तीसरा जो प्रश्न था उसका आंसर उन्होंने गिरधर ने क्या बताया? क्रोध बताया। फिर अगले दिन जब बीरबल राजदरबार पहुंचे तो व्यंग भरते हुए अकबर ने उनसे पूछा। ये जब बीरबल पहुंचे राजदरबार तो थोड़ा हंसते हुए पहुंचे, तो उन्होंने अकबर ने उनसे व्यंग करते हुए पूछा कि तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? तो बीरबल ने कहा कि क्या महाराज, क्या बादशाह, आप भी हमेशा बच्चों की तरह सवाल करते हो, प्रश्न करते हो। हाँ, उसका उत्तर मिल गया। क्या चीज? बुद्धि पीती क्या है? तो उसका उत्तर होगा बुद्धि क्रोध को पीती है। अब ये उत्तर भी बीरबल ने अकबर को दे दिया। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा कि अब जो मैं अंतिम प्रश्न तुमसे पूछने जा रहा हूं, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो बदले में मैं तुझे बहुत सारा उपहार वगैरह भी दूंगा, इनाम वगैरह भी दूंगा। तो बीरबल ने कहा ठीक है, आप वो भी प्रश्न पूछ लीजिए। आखिर वो प्रश्न क्या है? तो अंतिम प्रश्न जो था अकबर ने बीरबल से पूछा कि बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि क्या काम करती है? अब ये प्रश्न सुन करके ना बीरबल को भी लगने लगा रही बुद्धि क्या काम करेगी। अब वो भी सोचने लगे कि अभी इसका उत्तर क्या होगा नहीं होगा। फिर वो महाराज से उसी तरह से समय लेकर के अपने घर को चले गए और घर जाने के बाद में उन्होंने अपने पुत्र से गिरधर से कहा कि देखो बेटा, आज फिर से महाराज ने हमसे ये प्रश्न पूछा, बादशाह ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि आखिर बुद्धि क्या काम करती है। गिरधर ने कहा पिताजी इसका उत्तर तो और आसान है, बस अब जब अगली बार आप राजदरबार जाओगे तब आप हमें भी, मुझे भी लेकर चलना और राजा से यानी कि बादशाह अकबर से आप कहना कि इसका उत्तर मेरा बेटा देगा। 7 दिन बाद क्या हुआ? फिर बीरबल जो थे वो राजदरबार पहुंचे, संग में गिरधर भी गया। 7वें दिन जब वो राजदरबार गए तो फिर से बीरबल को देखते ही अकबर ने पूछा, क्या बीरबल, क्या मेरे सवाल का उत्तर तुम्हें मिला? तो बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्या चीज? कि महाराज आज आपके सवाल का उत्तर मेरा बेटा देगा। कौन देगा? मेरा बेटा देगा। बीरबल ने हंस करके ये बात कहा कि मेरा बेटा गिरधर जो आज आपके सवाल का उत्तर देगा। तो अकबर ने उस बालक की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तुम्हारा नाम गिरधर है? इस तरह से उन्होंने बालक से पूछा तो बालक ने कहा हाँ। अब बालक क्या, गिरधर क्या कहता है कि जो प्रश्न पूछता है उसका दर्जा शिष्य के बराबर होता है, शिष्य का होता है, और जो उस प्रश्न का उत्तर देता है उसका दर्जा गुरु के बराबर होता है। ये बातें जो था गिरधर ने क्या कहा, किससे कहा? अकबर से कहा आप प्रश्न पूछिए। तो बादशाह सलामत जो थे उसी समय राजगद्दी से नीचे उतर गए और नीचे उतरने के बाद में उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया, क्या चीज? कि बुद्धि क्या काम करती है। उस गिरधर से बादशाह अकबर ने यही प्रश्न पूछा जो बीरबल से पूछा गया था। बादशाह ने अचंभे में आकर के कहा, क्या मतलब? जैसे ही अकबर ने यह प्रश्न गिरधर से दोहराया कि बुद्धि क्या काम करती है, राजगद्दी से उतरने के बाद में बालक क्या किया, झट से उस राजगद्दी पर, यानी कि जो गिरधर था वो झट से क्या किया, राजगद्दी पर में जाकर के बैठ गया।
उसने कहा अब आपने देख लिया कि बुद्धि क्या काम करती है। अब ये बातें जैसे ही वो राजगद्दी पर में बैठ करके इस तरह से बादशाह अकबर से कहते हैं, बादशाह अकबर जो थे वो अचंभे में पड़ जाते हैं। वो कहते तुम्हारा कहने का मतलब क्या हुआ? तो वो कहते हम मतलब एक तरह से तुम्हारा कहने का मतलब क्या, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, तुम क्या उत्तर बता रहे हो? गिरधर ने अधिकार भरे स्वर में कहा, क्या चीज? बुद्धि किसी को राजगद्दी से उतार देती है और किसी को राजगद्दी पर में बिठा भी देती है। ये बातें गिरधर ने किससे कहा? अकबर से कहा। बुद्धि किसी को नीचे गिरा देती है और किसी को ऊपर उठा देती है। ये बातें गिरधर ने अकबर से कहा। यह उत्तर सुनकर के बादशाह अकबर ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, शाबाश बालक। गिरधर को वो शाबाश कहते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, हम तुमसे जो है वो बहुत ही खुश हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारा सा इनाम वगैरह, बहुत सारा सा जो उपहार वगैरह होता है ना, आभूषण वगैरह, वस्त्र वगैरह, ये सब सारे के सारे चीज अकबर ने क्या किया, गिरधर को दिया। तो इस तरह से ये कहानी का अंत होता है कि किस तरह से वह बुद्धिमान बालक गिरधर ने बादशाह अकबर को भी ये समझाने की कोशिश किया कि आखिर सबसे बड़ी क्या चीज होती है? सबसे बड़ी चीज बुद्धि होती है। यही आपकी कहानी का अंत है। दैट्स ऑल।